नमस्कार, मैं आशा गुप्ता न्यूज मोमेंट से स्वागत करती हूँ आपका न्यूज मोमेंट हिंदी में। आज की खबरों की सुर्खियां कुछ इस प्रकार हैं। अमर भारत स्टेशन योजना के तहत पानपेश्वर स्टेशन का होगा बड़ा कार्यक्रम। सीजीआई राष्ट्रपति ने की नियुक्ति, 11 नंबर की संभालेंगे कार्यभार। पश्चिम बंगाल में दाना के कारण 2 की मौत, जल भराव से कोलकाता रुका। गुरुग्राम के घर में आग लगने से किशोर समेत 4 की जलकर मौत। आसनसोल के कुल्ती थाना की सांतोड़िया चौकी पुलिस ने गुरुवार की रात 4 अवैध बालू लदे ट्रकों को जब्त किया। आसनसोल में भोजपुरी गायक पवन सिंह का फिर से हुआ कार्यक्रम रद्द। समाचार का यह भाग प्रायोजित है RICIS रानीगंज द्वारा। जमुरिया से अंकित श्रीवास्तवा बीनू श्रीवास्तवा के इस साल भी बहुला में काली पूजा के अवसर पर पवन सिंह का कार्यक्रम आयोजित होना था, लेकिन इस बार भी विवादों की छाया इस कार्यक्रम पर पड़ गई। जिला युवा तृणमूल सचिव प्रेमपाल सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि बहुला में काली पूजा के अवसर पर आयोजित सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। किसी का इकलौता नाम नहीं बोलने से होगा। आप देख रहे हैं इसमें, जो कि हम लोग मीडिया को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, संगठन को फॉलो कर रहे हैं। आप लोग भली भांति जानते हैं दिल्ली का जो चल रहा है इस बारे में लेकर, तो किसी संगठन का नाम ना देखे। और इसमें अब बोला जा रहा है कि पवन सिंह ने कुछ असभ्य अभद्र गाना गाया है यहाँ के कल्चर को लेकर, यहाँ के समाज को लेकर। तो एक बात मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि कलाकार का कोई जात नहीं होता है, कलाकार सबका होता है, वो चाहे किसी भाषा का हो। अगर इस तरीके से देखा जाए तो भारत में किसी कलाकार की सम्मान नहीं रह पाएगी। हर वर्ग के लोग, हर कलाकार, हर क्षेत्र के कलाकार, हर राज्य के कलाकार किसी न किसी राज्य के बारे में कुछ ना कुछ असभ्य कभी ना कभी तो बोले हैं। कोई ना कोई सीन है उनका जो असभ्य है, कोई ना कोई डायलॉग है उनका असभ्य है। अगर इस तरीके से हम लोग त्रुटि निकालते रहें तो पता चलेगा कलाकार का काम करना ही इस देश में मुश्किल हो जाएगा। तो कलाकार की जात नहीं होती। आप भी जानते, कोई गाने की अगर बात होगी तो लिखता कोई और है, कंपोज कोई और करता है, लिरिक्स कोई और देता है, अभिनेता कोई और होता है, अभिनेत्री कोई और होती है, गाता कोई और है। इसमें किसी कलाकार पे, एक सिंगल कलाकार पे दोष देना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। और अगर इससे किसी को ठेस पहुंचती है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ किसी संगठन को। लेकिन फिर कहता हूँ एक बार, कलाकार की कोई जात नहीं होती है। ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो कहाँ है मछलियाँ और कहाँ रखा जाए पानी? तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहानी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, जहाँ आपको मिलेंगी हर तरह की मछलियाँ और बेहतरीन एक्वेरियम। आपको आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के एक्वेरियम इक्विपमेंट, जैसे फिल्टर स्टोन और फिशेस की हर वैरायटी। एक ही नाम, आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम। BNR मोड़, अपोजिट रविंद्र भवन, शॉप नंबर 22। फॉर कॉन्टैक्ट कॉल ऑन 9609 77 3040। स्पेशल पटना के लिए 3 से 5 नवंबर तक आसनसोल स्टेशन से छठ स्पेशल ट्रेन।
समाचार का यह भाग प्रायोजित है TVS PSG द्वारा। हर साल आसनसोल पटना मार्ग पर यात्रा की मांग में असाधारण वृद्धि होती है। खासकर छठ पूजा के दौरान रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों से विशेष ट्रेनों की एक श्रृंखला शुरू की है। 03503 आसनसोल पटना स्पेशल 3 नवंबर 2024 को 13:20 बजे आसनसोल से रवाना होगी और उसी दिन 20 बजे पटना पहुंचेगी। 03504 पटना आसनसोल स्पेशल 4 नवंबर 2024 को 12:05 बजे पटना से रवाना होगी और उसी दिन 6:15 बजे आसनसोल पहुंचेगी। ट्रेन मार्ग में चित्तरंजन, जामताड़ा, मधुपुर, जसीडी, झाझा, क्यूल, मोकामा, बख्तियारपुर, पटना साहिब और राजेंद्र नगर स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में रुकेगी। ट्रेन में सामान्य द्वितीय श्रेणी के डिब्बे होंगे। 03511 आसनसोल पटना स्पेशल 4 नवंबर 2024 को 13:20 बजे आसनसोल से रवाना होगी और उसी दिन 20 बजे पटना पहुंचेगी। 03512 पटना आसनसोल स्पेशल 5 नवंबर 2024 को 12:05 बजे पटना से रवाना होगी और उसी दिन 6:15 बजे आसनसोल पहुंचेगी। यह ट्रेन मार्ग में चित्तरंजन, जामताड़ा, मधुपुर, जसीडी, झाझा, क्यूल, मोकामा, बख्तियारपुर, पटना साहिब और राजेंद्र नगर स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में रुकेगी। ट्रेन में सामान्य द्वितीय श्रेणी के डिब्बे होंगे। 03505 आसनसोल पटना स्पेशल 5 नवंबर 2024 को 13:50 बजे आसनसोल से रवाना होगी और उसी दिन 20 बजे पटना पहुंचेगी। 03506 पटना आसनसोल स्पेशल 6 नवंबर 2024 को 12:05 बजे पटना से रवाना होगी और उसी दिन 6:15 बजे आसनसोल पहुंचेगी। यह ट्रेन मार्ग में चित्तरंजन, जामताड़ा, मधुपुर, जसीडी, झाझा, क्यूल, मोकामा, बख्तियारपुर, पटना साहिब और राजेंद्र नगर स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में रुकेगी। ट्रेन में सामान्य द्वितीय श्रेणी के डिब्बे होंगे। ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। स्कूल ट्यूशन के लिए कहीं और मत ही जाओ। जॉर्ज एकेडमी जाओ, क्योंकि जॉर्ज एकेडमी सिर्फ ट्यूशन सेंटर नहीं है। यहाँ पढ़ाई है, पिकनिक है, फन है और एनुअल इवेंट्स भी है। और हम यहाँ बोर नहीं होते हैं। साथ साथ हमारे मार्क्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं और हमारे सारे स्कूल के टॉपर्स भी यही हैं। इतना ही नहीं, यहाँ संस्कार भी मिलता है। तो फिर ट्यूशन नहीं, जॉर्ज एकेडमी जाओ। आंध्रा मंडल में संयुक्त रोलिंग ब्लॉक के कारण कोचिंग ट्रेनों का विनियमन। यह समाचार प्रायोजित है ब्लेस हॉस्पिटल द्वारा। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में 28.10.2024 सोमवार से 03.11.2024 रविवार तक एक सप्ताह के संयुक्त रोलिंग ब्लॉक कार्य के निष्पादन हेतु निम्नलिखित ट्रेनों को निम्नानुसार विनियमित किया जाएगा। ट्रेनों का संक्षिप्त समापन संक्षिप्त प्रारंभ 0359403593 आसनसोल पुरुलिया आसनसोल मेमू 29.10.2024 22 नवंबर 2024 को शुरू होने वाली यात्रा आद्रा में ही संक्षिप्त रूप से समाप्त हो जाएगी और वापसी में आद्रा से ही संक्षिप्त रूप से प्रारंभ होगी। परिणामस्वरूप आद्रा पुरुलिया आद्रा के बीच ट्रेन परिचालन सेवा रद्द रहेगी। 0817408652 टाटा आसनसोल बाराभूम मेमू 28 अक्टूबर 2024 और 2 नवंबर 2024 को शुरू होने वाली यात्रा आद्रा में ही संक्षिप्त रूप से समाप्त हो जाएगी और वापसी में आद्रा से ही संक्षिप्त रूप से प्रारंभ होगी। परिणामस्वरूप आद्रा आसनसोल आद्रा के बीच ट्रेन परिचालन सेवा रद्द रहेगी। ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। प्रिया कॉस्मेटिक नियर मीनार केक शॉप, जीटी रोड, आसनसोल 1। আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। Our contact number
9563404288 and 8918940868. अमर भारत स्टेशन योजना के तहत पानपेश्वर स्टेशन का होगा बड़ा कार्यक्रम। यह समाचार का भाग प्रायोजित है ASP द्वारा। पश्चिम बर्धमान जिले के पांडबेश्वर ब्लॉक में स्थित पांडबेश्वर स्टेशन अंडाल सिंथिया शाखा लाइन पर एक NSG 5 श्रेणी का स्टेशन है। यह एक महत्वपूर्ण कोयला लोडिंग हब के रूप में कार्य करता है, जो 10 किलोमीटर के दायरे में कई ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों से घिरा हुआ है। स्टेशन का ऐतिहासिक और रणनीतिक महत्व इसे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए एक आदर्श श्रेणी वाला स्टेशन बनाता है। पांडबेश्वर स्टेशन के पुनर्विकास का उद्देश्य भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण के व्यापक दृष्टिकोण के साथ कार्यक्षमता और सौंदर्य में सुधार करना है। प्रमुख संवर्धनों में स्टेशन तक पहुंच में सुधार और सर्कुलेटिंग क्षेत्र 8717 वर्ग मीटर के भीतर ट्रैफिक सर्कुलेशन, एक प्रवेश द्वार पोर्च 6.3 वर्ग मीटर का निर्माण और दिव्यांगजनों के लिए शौचालय सुविधाओं का प्रावधान 4 वर्ग मीटर शामिल हैं। स्टेशन के अग्रभाग और ऊंचाई में भी महत्वपूर्ण सौंदर्य उन्नयन किया जाएगा। यात्रियों के आराम और सुविधा को बढ़ाने के लिए एक वातानुकूलित प्रतीक्षालय 231 वर्ग मीटर और पुरुष और महिला यात्रियों के लिए एक नया इंडोर शौचालय ब्लॉक 62 वर्ग मीटर बनाया जाएगा। इस परियोजना में पार्किंग क्षेत्र 1895 वर्ग मीटर का विस्तार करना और संरक्षा तथा पहुंच सुनिश्चित करने के लिए रैंप के साथ एक फुट ओवर ब्रिज का निर्माण करना भी शामिल है। प्लेटफॉर्म संवर्धन जैसे कि रीसर्फेसिंग और नए प्लेटफॉर्म शेल्टर का निर्माण भी योजना का हिस्सा है। इसके अलावा इस योजना के तहत अतिरिक्त सुविधाओं में एक अलग प्रतीक्षालय, टिकट बुकिंग काउंटर, रैंप सुविधाएं और दिव्यांगजन यात्रियों के लिए एक अलग पानी का बूथ शामिल हैं। प्लेटफॉर्म 01 और प्लेटफॉर्म 02 के बीच आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए एक लिफ्ट लगाई जाएगी, जो दिव्यांगजनों, बुजुर्ग यात्रियों और सीमित गतिशीलता वाले लोगों की सेवा करेगी। यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए 2 अतिरिक्त प्लेटफॉर्म शेड उपलब्ध कराए जाएंगे। ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जेल से 2022 साक्षात्कार को लेकर राज्य सरकार ने पंजाब पुलिस के 7 अधिकारी निलंबित। यह समाचार का भाग प्रायोजित है शाइन एकेडमी द्वारा। यह कार्रवाई तब हुई जब पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देश पर गठित एक विशेष जांच दल ने पाया कि लॉरेंस बिश्नोई का साक्षात्कार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया था, जब वह सितंबर 2022 में खरड़ CIA की हिरासत में था। निलंबन आदेश राज्य के गृह सचिव गुरकीरत कृपाल सिंह ने शुक्रवार को पारित किए। अन्य निलंबित पुलिसकर्मियों में सब इंस्पेक्टर रीना CIA खरड़, SAS नगर, सब इंस्पेक्टर LR जगतपाल जंगू AGTF, सब इंस्पेक्टर शगनजीत सिंह तत्कालीन ड्यूटी अधिकारी और हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश शामिल हैं। इसमें 2 डिप्टी सुपरिटेंडेंट रैंक अधिकारी गुरशेर सिंह और सैमर वनीत शामिल थे। ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. CGI राष्ट्रपति ने की नियुक्ति, 11 नंबर की संभालेंगे कार्यभार। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एंजल द्वारा।
आयो 6 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को देश का 51वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। वह 11 नवंबर 2024 को इस पद का कार्यभार संभालेंगे और डी.वाई. चंद्रचूड़ की जगह लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश (CJI) नियुक्त किया। जस्टिस खन्ना वर्तमान CJI डी.वाई. चंद्रचूड़ की जगह लेंगे, जो 10 नवंबर 2024 को 65 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होंगे। जस्टिस संजीव खन्ना 11 नवंबर 2024 को पदभार ग्रहण करेंगे। इस नियुक्ति की सिफारिश वर्तमान CJI डी.वाई. चंद्रचूड़ ने की थी, जिन्हें खुद 8 नवंबर 2022 को इस पद पर नियुक्त किया गया था। ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट, आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640001। पश्चिम बंगाल में दाना के कारण 2 की मौत। जल भराव से कोलकाता रुका। समाचार का यह भाग प्रायोजित है B&M कोचिंग सेंटर द्वारा। आयो 7 कोलकाता से इसरार अहमद के कोलकाता के क्षेत्रीय मौसम कार्यालय के अनुसार चक्रवात दाना के प्रभाव के रूप में पश्चिम बंगाल में कल लगातार भारी वर्षा होगी। हालांकि क्षेत्रीय कार्यालय ने कहा कि बारिश की तीव्रता कम होने लगेगी। पश्चिम बंगाल में 2 लोगों की मौत हो गई क्योंकि ओडिशा तट पर गंभीर चक्रवात दाना के टकराने के बाद कोलकाता में अधिकारी अलर्ट पर हैं। सड़कें जलमग्न हो गई और एस्प्लेनेड में सरकार द्वारा संचालित SSKM अस्पताल और कोलकाता नगर निगम मुख्यालय में पानी घुस गया, जबकि ओडिशा में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। भद्रक, केंद्रपाड़ा और बालासोर के तटीय जिलों में बाढ़ देखी गई। ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. गुरुग्राम के घर में आग लगने से किशोर समेत 4 की जलकर मौत। घटना शुक्रवार रात की है, जब पीड़ित एक ही कमरे में सो रहे थे। उस समय परिवार के अन्य सदस्य बगल के कमरे में थे। मृतकों की पहचान अमन 17, साहिल 22, नूर आलम 27 और मोहम्मद मुश्ताक 28 के रूप में हुई है। सभी बिहार के रहने वाले थे और किराए के कमरे में एक साथ रहते थे। अमन 10वीं कक्षा का छात्र था, जबकि अन्य पीड़ित एक कपड़ा निर्यात कंपनी में दर्जी के रूप में कार्यरत थे। चारों मृतक बिहार के रहने वाले थे, जो ब्लॉक हवा महल के नज़दीक किसी किराए के कमरे में रह रहे थे। घटना के समय इनके परिजन दूसरे कमरे में सो रहे थे। आसनसोल के कुल्ती थाना की सांतोड़िया चौकी पुलिस ने गुरुवार की रात 4 अवैध बालू लदे ट्रकों को जब्त किया। सांकतोड़िया फाड़ी क्षेत्र अंतर्गत स्थित विभिन्न बालू घाटों से अवैध बालू कारोबार कमोवेश जारी है। पुलिस ने गुरुवार की रात गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अवैध बालू लदे 4 ट्रैक्टर जब्त किए। इनमें 2 ट्रैक्टर सांकतोड़िया सुभाष मोड़ से और 2 ट्रैक्टर गंगुटिया रोड से जब्त किए गए। घटना में 2 वाहनों के ट्रैक्टर चालकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि 2 अन्य ट्रैक्टर वाहनों के चालक भागने में सफल रहे। उल्लेखनीय है कि अवैध बालू को रोकने के लिए कुल्टी थाने की सांकतोड़िया फांडी पुलिस सक्रिय है। हालांकि जानकारों का कहना है कि पुलिस की तन्मयता के बावजूद भी बालू कारोबारी पुलिस की नज़र बचाकर कारोबार को अंजाम देने में लगे रहते हैं।
वीडियो के अंत में समय है मोमेंट के एसएमएस का। वीडियो के अंत में समय है मोमेंट के एसएमएस का। Being alone is better than being used by people who don't appreciate your sacrifices. अकेले रहना उन लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने से बेहतर है जो आपके बलिदानों की सराहना नहीं करते। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।